हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल रिलेशन पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। देखो, रिलेशन में जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है रिलेशन में, वो होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि हम को सेट की नॉलेज है कि नहीं। और सेट में हमें रोस्टर फॉर्म के बारे में पता है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पता है। जब भी कोई रिलेशन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, और मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म में आता है, अगर हम उसका मीन्स अच्छे से जान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है कि एक रिलेशन है जो कि एक सेट है एन। तो सबसे पहले हम सेट एन के बारे में पढ़ेंगे। एन क्या है कि सर एन एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, ये चीज हमें पता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिलेशन है ना, रिलेशन वो सर ए कोमा बी के ऑर्डर में, सच दैट। और रिलेशन क्या कह रहा है, यानी ऑर्डर पता है कि जो ऑर्डर लेना है रिलेशन का वो ए और बी, ए पहले बी पहले लेना है। और रिलेशन में क्या कह रहा है कि ए इक्वल बी माइनस टू, ये रिलेशन है। और कंडीशन दे रखी है बी इज ग्रेटर 6। कहने का मतलब है कि रिलेशन आपको ये वाला रिलेशन है, ए और बी की वैल्यू बिलोंग कर रही है एन में, और जो बी लेना है वो क्या लेना है, वो 6 से बड़ा लेना है। तो जब तक आपको ये रोस्टर फॉर्म अच्छे से नहीं आ जाती तो क्वेश्चन नहीं होता। रिलेशन मोस्टली स्टूडेंटों को टफ लगता है, लेकिन है कुछ नहीं है, आपको बस रोस्टर फॉर्म को डिफाइन करना आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए सेट की कि एन नेचुरल नंबर है, ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, सर ऑर्डर ए कोमा बी है और ये रिलेशन है ए इक्वल बी माइनस टू, और जो कंडीशन दे रखी है कि जो बी लेना है वो 6 से बड़ा लेना है, ग्रेटर लेना है। तो मैं जब 6 से बड़ा लूंगा तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ये सारे नंबर लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है कि ये कौन सा इनमें से ऑप्शन इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 7 के लिए। तो रिलेशन क्या है, ए इक्वल बी माइनस टू। तो मुझे बी इक्वल क्या लेना है, 7 लेना है। सर बी इक्वल 7 लूंगा तो 7 माइनस टू, तो ए इक्वल क्या आ जाएगा, सर ए इक्वल आ जाएगा 5। कहने का मतलब मेरा ये कि b इक्वल 7 पे क्या आ गया, मेरा a इक्वल 5 आ गया। और ऑर्डर क्या है, a कोमा b, यानी 5 कोमा 7, ये हो गया, ठीक है ना। तो मुझे a b 7 पे a की वैल्यू मिल गई 5 कोमा 7 बिलोंग्स टू r, नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन में है नहीं है, r में तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेंगे, b इक्वल 8 लेंगे सर, और b इक्वल 8 लेंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा, सर a इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 2 और a इक्वल 6। तो इस तरह से a कोमा b यानी 6 कोमा 8, और ये मेरा बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन ऑप्शन में यही है, तो b c वाला ऑप्शन हो जाएगा 6 कोमा 8। तो सिंपल है। इस टाइप का कभी भी रिलेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको रिलेशन को डिफाइन करना चाहिए कि यार b इज ग्रेटर देन का मींस होता है 6 से बड़ी, और रिलेशन कि रिलेशन किस टाइप का दे रखा है, ठीक है ना। तो बड़े सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, एक बार खुद ट्राई कर लो। ये भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एग्जाम में जो सिलेबस है ना, वो 3 टाइप के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। अगर ये तीनों के तीनों हो जाते हैं तो हम चौथा इक्विवेलेंस बोल देते हैं कि ये अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस भी रिलेशन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो आप देख लो कैसे करते हैं, और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको, मुझे पता है कि जब कोई भी अगर कोई रिलेशन को कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे अगर कोई रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि सर रिफ्लेक्सिव तो हम कर लेते हैं, सिमेट्रिक में प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा ट्रांजिटिव में होती है। तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये तो बनेगा ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट है नेचुरल नंबर, सेट एन, हमें पता है नेचुरल 1 2 3 ये, और रिलेशन है एन रिलेटेड टू एम, एन का रिलेशन एम से। और ये भी क्या है कि एन डिवाइड्स एन, तो एन डिवाइड्स एन का मतलब क्या है कि एम डिवाइड एन, ठीक है ना।
तो n जो m को डिवाइड कर रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव, इस तरह से क्वेश्चन दे ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। तो मैं बता दूं जब भी डिवाइड की बात करेगा रिलेशन को अच्छे से पकड़ना है। रिलेशन में क्या है, रिलेशन हमारा ये है कि m डिवाइड हो रहा है n से, कभी a डिवाइड होगा b से, समझना, कभी p डिवाइड होगा q से। जब भी डिवाइड का रिलेशन आता है तो मैं बता दूं वो हमेशा रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक नहीं होता। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे मैंने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, पहले मुझे पता है रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर दे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर, रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होता है जिसमें सेल्फ की इमेज सेल्फ के साथ बने, यानी 1,1। तो मैं देख पा रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 1 हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 2,2 की बात करूं रिलेशन में लगाऊं तो 2 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 को खुद के साथ खुद की रिफ्लेक्सिव इमेज बन रही है, तो 3 डिवाइड बाई 3 हो रहा है। तो जितने भी डिवाइड वाले रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव तो होते ही हैं। सिमेट्रिक क्यों नहीं होता सर, सिमेट्रिक ऐसे नहीं होता। हमें सिमेट्रिक की कंडीशन बताया इफ a, b बिलोंग्स टू r हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो b, a बिलोंग्स टू r होता है, यानी पहला रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर पहला हो गया तो ये भी होगा। जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने ले लिया m की जगह 2 ले लिया और n की जगह क्या ले लिया, मैंने 1 ले लिया। तो 1 डिवाइड बाई 2 यानी 2 को डिवाइड कर रहा है 1, ठीक है, कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब क्या होना चाहिए, b को हो जाना चाहिए 1 और डिवाइड बाई 2। क्या 2 1 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो नहीं। तो इस तरह से कोई भी सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन लोगों डिवाइड हुआ, सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता। जैसे आपने ले लिया कि सर 4 2 से डिवाइड है, r में बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, क्या सर 2 कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से, नहीं। तो इस तरह से सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव पक्का बनेगा। तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कोई भी अगर रिफ्लेक्सिव, अगर कोई भी डिवाइड वाला रिलेशन आए तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक नहीं होता। ये तो मैं सॉल्व करके बता दिया, बस आपको रिलेशन पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव आएगा, टिक लगाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो ये तो होगी ट्रिक। क्या करना है कि सर अगर कोई रिलेशन डिवाइड वाला आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पक्का होगा। एक और बता दो कि सर अगर कोई रिलेशन इक्वल का आ रहा है, यानी रिलेशन के अंदर अगर कोई रिलेशन दे रखा है, कोई भी रिलेशन अगर a इक्वल बी आ रहा है या a की पावर b, b की पावर a आ रहा है, समझना, या p कुछ भी आ रहा है, पावर में आ रहा है या डायरेक्ट भी आ रहा है, अगर कोई भी रिलेशन इक्वल आ रखा है तो वो सर रिलेशन क्या होगा, वो सर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सर सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, और वो सर क्या होगा, थर्ड वो ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों कंडीशन होंगी तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गई कि आपको चेक भी नहीं करना, रिलेशन को देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्योंकि वहां तो लिखा है स्वतुल्य बोलते हैं इसको, और सिमेट्रिक को सममित बोलते हैं, और इसको सर संक्रमण बोलते हैं, संक्रमण या संक्रमण जो भी है, इसको तुल्यता बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी देख लेना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी अगर रिलेशन आता है तो आंख बंद करके इक्विवेलेंस बनाना है, इक्विवेलेंस बताना है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो दो बातें होंगी क्लियर। अब तीसरा बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या होगा सर, अगर कोई रिलेशन ऐसे आ रहा है, अगर कोई सेट है ए, 1 2 3 एलिमेंट है और एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन क्या है, 1,1 बनना है, 2,2 बनना है और 3,3 बनना है, ठीक है। और आपको पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो मैं बता दूं जब भी एलिमेंट चेक करो, पहले तो 1 2 3 को सारे के सारे अपने साथ सेल्फ की इमेज बना रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट, पहले तो रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। और भैया ये सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन है जिसमें रिफ्लेक्सिव हो रहे हैं, यानी सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ बना रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लो कि तीनों के तीनों खुद की इमेज बन रही है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब रिलेशन इक्वल वाला हो तब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, ठीक है ना।
ये मैंने 3 रिलेशन के क्वेश्चन करा दिए और ट्रिक भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी रिलेशन का ही है। इसमें एक सेट गिवन है और रिलेशन गिवन है और फिर से ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जो सेट है ना, सेट क्या है कि सर सेट गिवन है 1 2 3 4। जो सर सेट है ना वो रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले तो ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव खुद का खुद के साथ बनाने के लिए सबसे पहले तो पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है सर, रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है और 3 3 है और 3 2 है, यही तो दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, 3 3 है, 4। सबसे पहले मैंने देख लिया जो ये सेट है ना, सपोज करो ये सेट ए है, ये सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं और सारे खुद के साथ खुद की इमेज बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है सर। ठीक है ना, अब बात आती है कि सर सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि इन एलिमेंट का अल्टरनेटिव 1 2 का देखो, ये तो होंगे रिफ्लेक्सिव जैसे 1 2 2 1 है क्या इसमें, पहला ही देख लो 1 2 which is not equal to 2 1, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक का एक अगर बी के साथ रिलेशन में है तो भैया v ए भी होना चाहिए ना रिलेशन में, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि इफ a b एंड बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, a c भी r होना चाहिए। कहने का मतलब पहले ये और ये कंडीशन होंगी देन ये होगा। तो जैसे अगर मैं कहूं कि पहली कंडीशन अगर हम बनाए जैसे 1 2 तो 2 से स्टार्ट, देखो 2 से एक तो ये हो जाएगा एंड 2 2 हो जाएगा इसके साथ, तो क्या करेंगे 1 2, हाँ जी है, इंप्लाइज दैट 1 2 है, तो ये भी है। अगर मैं 2 2 वाला लूं, पहले ये एलिमेंट चेक कर लिया, अब ये तो ये देखो 2 से स्टार्ट कौन हो रहा है, 2 से स्टार्ट है ही नहीं है, तो कंडीशन ही नहीं है, पहली वाली कंडीशन नहीं है, छोड़ दो। फिर देख लो 1 1, तो 1 1 से देखते हैं 1 1, तो 1 से 1 3 हो रहा है, तो ये है क्या 1 3, हाँ है 1 3 भी है। और देखते हैं 4 4, देख लो 4 4 का पेयर ही नहीं है, कहने का मतलब ये कंडीशन अभी है नहीं है, जब कंडीशन नहीं होगी तो सिमेट्रिक पहले होगा तभी तो। जैसे 1 3 देख लो 1 3 सर 3 से 3 स्टार्ट हो रहा है और 1 3 से 3 2 स्टार्ट हो रहा है, तो AC 1 3 है और यहाँ भी देखूंगा मैं 1 2 भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि सारे के सारे सेटिस्फाई हैं और कुछ के पेयर बन ही नहीं रहे, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ देखा मैंने, यहाँ देखा जो 1 C या A C वाली कंडीशन जो बन रही है वो R में ना, वो सारी की सारी R में आ रही है। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए डायरेक्ट ये होता है अगर पेयर नहीं बन रहे तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो ही जाता है, क्योंकि कंडीशन पहले ये और ये वाली होनी चाहिए देन ऐसी, जब ये दोनों बन जा रही है तो ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ बन ही नहीं रहा, तो इससे कोई मतलब, जब बन ही नहीं रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगी, ऑटोमेटिक होगी। लेकिन जहां जहां कंडीशन बन रही है तो वहां मैं क्या देख पा रहा हूँ कि A C क्या आ रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो ये वाला रिलेशन कैसा सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार कमेंट करके बताओ और लाइक जरूर करना, और अपने जो भी तुम्हारे साथी है उनको शेयर करो, बताओ कि रिलेशन की कुछ ट्रिक है, आप डायरेक्टली एग्जाम में कर सकते हो बिना टाइम का। ठीक है, थैंक यू।